सो हाय हेलो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं मोहित यादव आपकी क्लास यानी क्लास 10th, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप क्लास 10th में होंगे। क्लास 10th का बोर्ड अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत ही पास है और दिवाली भी हो ही गई लगभग। और जो है, अगर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं समय निकाल करके, तो आपने सैम्पल पेपर आ गए वो भी लगाए होंगे। और अगर आपने सैम्पल पेपर लगाए होंगे तो आपको मालूम चला होगा कि इस तरह के क्वेश्चन उसमें दिए गए। यदि ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो बहुत सही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, यदि नहीं आते हैं तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अभी समय है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन इतना समय है कि आप अपने आप को सही कर सकते हैं। यदि करना चाहते हैं तो करें। 24 घंटे, 23 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ डेली कंसेप्ट अगर मैथ्स के सीख लेते हैं, जो रेगुलर क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं, अगर आप वो चीज़ जान लेते हैं तो आपका इसमें फ़ायदा है। चॉइस इज़ योर्स कि आप करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है ना। हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन लिए, देखने को 4 हैं, ये क्वेश्चन 2 ही हैं सैम्पल पेपर के। 2 क्वेश्चन और में आते हैं वो लिए। तो और वाले क्वेश्चन जैसे एक ये और एक ये सेम ही होते, मोर और लेस सेम। यहाँ पर ये और ये मोर और लेस कैलकुलेशन वाइज, डिफ़िकल्टी वाइज लगभग सेम होते हैं। ये तो सेम चैप्टर का ही है, ये भी सेम चैप्टर का ही होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पर पहले इसको करते हैं। सर्कल वाला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आता है आपको, बस यही 2-3 थ्योरम्स हैं, उनको सर्कल के क्वेश्चन में अप्लाई करना है और आप अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है कि ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है। उसकी लेंथ 8 है, ठीक है। कोई सर्कल है, ठीक है। रेडियस 5 है, ठीक है। और हमें ए पी निकालनी। चलो ये तो इन्होंने दे दिया, नहीं भी देते तो हमें इतना नॉलेज था कि ये ए बी कॉर्ड होगी, ये सेंटर होगा, तो ओ ए जो है हमारी रेडियस हो जाएगी। ये कोई जो है बाहर का पॉइंट यानी एक्सटर्नल पॉइंट होगा, वहाँ से कोई एक टेंजेंट ड्रॉ है, 2 टेंजेंट ड्रॉ है। तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम जो है 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक ही सर्कल के ऊपर, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। ये पहली चीज़ आपको एक ये बात पता होनी चाहिए। तो ये दोनों इक्वल है, यानी पी ए और पी बी इक्वल है, ठीक है। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि सेंटर से अगर हम उस खींचे गए टेंजेंट के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। 2 बात हो गई। तीसरी बात ये कि अगर सेंटर से अगर हम कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस पूरी कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ से ये 3 बात आ गई। इन्हीं तीनों को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ये एक्सट्रीम लेवल है कैलकुलेशन वाइज। बाकी एक, अब ये 3 कंडीशन बताई तो इसमें आपके अलग अलग एक नंबर के 3 क्वेश्चन बन सकते थे। हो सकता था वो कुछ यहाँ दे देता, पूछता ये कितना है, या यहाँ कुछ दे देता, या कुछ भी है, कोई एक बात अननोन कर देता, आपसे वैल्यू पूछ लेता। आपको बेसिकली होना ये चाहिए कि अगर आप ये क्वेश्चन सीख रहे हैं तो क्या आपको ये 3 चीज़ें आती हैं कि नहीं। इसके बाद रही गई जो है कैलकुलेशन, वो आप ये सीख लें। क्या है, पूरा 8 है तो ये 4 बचा, ठीक। यहाँ m कुछ पॉइंट दे दिया। AO यानी ये रेडियस हो गई आपकी कितनी, 5। सबसे पहला काम कि हम OM निकालें। यहाँ से निकालते हैं। हमने कहा क्या है, ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 के ठीक सामने ये OA हमारी क्या हो गई, हाइपोटेनस। तो OA स्क्वायर इक्वल, बची ये OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ठीक है। पुट वैल्यू करेंगे OA स्क्वायर, यानी OA है 5, 5 का स्क्वायर यानी 25, OM स्क्वायर हमें पता नहीं, प्लस AM है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इधर 25 में से माइनस हो जाएगा तो 9 बचेगा। तो OM स्क्वायर इक्वल 9, तो रूट M OM, तो रूट M की वैल्यू कितनी होती है, 3। यहाँ से हमको पता चल गया कि OM 3 है, यानी ये आ गया 3, ठीक है। हमें निकालना है AP के लिए कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। ये M पॉइंट है, ठीक। हमने जब इस लाइन को पूरा ड्रॉ किया तो हमने ये देखा क्या कि ये 90 डिग्री है, ये एक लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। 90 डिग्री सामने ये OP एक जो है हाइपोटेनस का काम कर रही है। बाकी आप किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस, बाकी दोनों में से ले सकते हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल ये है कि
ये 90 है क्योंकि इधर 90 है तो ये भी 90, तो इस 90 के सामने ये AP हाइपोटेनस का काम कर रही है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर काम कर रही है। बोलो, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, आपको दोनों ही आने चाहिए, क्या पता कौन सी चीज कहाँ अप्लाई हो जाए, ठीक है ना। तो पहले हम किसी एक ट्रायंगल पे, यानी इस ट्रायंगल जो है AOP पर काम करते हैं। ट्रायंगल AOP पे क्या है, OP स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, ठीक। अब OP के लिए क्या है, ये पूरी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हमें MP पता नहीं, उसको हमने X लेट कर लिया, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं OP को 3 + X का होल स्क्वायर इक्वल OA कितना है, OA 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस PA हमें पता नहीं क्योंकि हमें ये तो फाइंड ही करना है, PA ही फाइंड करना है यानी AP, एक ही बात है, ठीक। यहीं रोक लेते हैं इसको, या हाँ रोक ही लेते हैं। दूसरा, अब दूसरा हम इस ट्रायंगल पे बात करते हैं, यानी कि ट्रायंगल है AMP पर, ट्रायंगल AMP की बात करें तो इसमें क्या बात है, ये 90 के सामने यानी ये AP का स्क्वायर इक्वल, बाकी ये AM और क्या नाम है इसका MP बचा, AM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, ठीक। AP का हमें पता नहीं तो AP स्क्वायर इक्वल AM कितना है, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16, MP कितना नहीं पता X स्क्वायर, तो आप कहेंगे यहाँ से हम AP की वैल्यू या इस AP की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो गया 3 + X का होल स्क्वायर इक्वल 25 प्लस ये है 16 + X स्क्वायर, ठीक। X स्क्वायर को आप इधर लें या इसको ओपन कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, A + B का होल स्क्वायर यानी 9 + X स्क्वायर प्लस यानी A स्क्वायर + B स्क्वायर प्लस 2AB यानी 6X आएगा, बिल्कुल आएगा। ये इक्वल में 25, ये प्लस हो जाएंगे 25 और 16 41 प्लस X स्क्वायर, ठीक। अब ये X स्क्वायर इधर आकर के इससे हो जाएगा माइनस, तो ये हटा ही देते हैं और इस 9 को उधर भेज देते हैं, तो ये 41 में से ये 9 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 32, तो यहाँ से 6X इक्वल 32 यानी X इक्वल क्या आ गया 32/6। अगर कट करेंगे आप तो 16/3, ये तो X की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा है AP, तो यहाँ पुट कर दो 16 + X स्क्वायर यानी 16/3 का स्क्वायर करोगे तो 256/9 अपॉन में 1, एलसीएम वगैरह लेंगे, यहाँ AP स्क्वायर चल रहा है तो 9, 1 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे 9 आ जाए, 9 का मल्टीप्लाई 16 में 144, 256 प्लस करेंगे 6 4 10, 5 4 9, 1 10, 2 1 3 1 4/9। तो अगर AP निकालोगे तो इसमें लग जाएगा रूट 400/9 यानी आ जाएगा 20/3। ये रहा आपका आंसर। कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। आप सोच रहे होंगे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप ये सोचें कि आपने यहाँ एक क्वेश्चन ही नहीं सीखा, आपने 3 कंसेप्ट सीखे। आपने यहाँ पर एक कंसेप्ट पाइथागोरस वाला भी सीखा कि आपको अगर पाइथागोरस नहीं आता तो आप वो कैसे लगाएं। इसके अलावा आप ये जब करें तो ये महसूस करें कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। हमें पाइथागोरस आती थी, हमने लगा दिया। हमें वो 3 थ्योरम पता थी सबसे पहले, तो उनकी हेल्प से हम अपना कुछ फिगर इसमें बना पाए, ठीक है। अब हम सेम इस पर भी यही सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, देखना तो ये सेम ही लगेगा। कैसे, PQ यहाँ पर भी कॉर्ड है, उसी तरीके से उसकी लेंथ 4.8 है, तो अब तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि ये 90 होगा, ठीक। और अगर ये पूरी 4.8 है तो यहाँ से यहाँ तक 2.4 और ये 2.4, ठीक है। रेडियस 3 है तो तुरंत जाना चाहिए कि ये 3 रहा होगा, है ना। और हमें TP यानी ये निकालना। सेम क्वेश्चन हो गया कि नहीं। अगर इसी में मैं हटाऊं तो सेम पूरा डिट्टो क्वेश्चन है, केवल जो है नंबर का चेंज है। कैसे, रटने की कोशिश ना करें, केवल समझें कि ये 3 है, ये हो गया आपका 2.4, ठीक। अगर पाइथागोरस आप लगाएं, जैसे यहाँ लगाते हैं हम, चलो इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। आप जैसे यहाँ OR है, वहाँ OM काम कर रहा था, वही सारी चीज़ें मन में रखना। यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 9, ठीक।
3 का स्क्वायर यहाँ 9, और यहाँ ये AM का काम कर रहा है, तो ये 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5.76। अब स्क्वायर आपको आना चाहिए या मल्टीप्लाई करके निकाल। 9 में से 5.76 माइनस करोगे, हो सकता है वो ना आता हो तो 9 को लिखोगे 9.00, 5.76 जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 4, 9 में 7 गए 2 और 5 3 8, 3.24 3.24, और ये हो गया OM। यहाँ रूट लगेगा 3.24 में इक्वल OM, तो ये कितना आएगा, यदि आपको पता है स्क्वायर तो ये 1.8 का स्क्वायर है, तो OM की वैल्यू आ गई 1.8। या हम ये कहें यहाँ जैसे OM की वैल्यू आई थी यानी OR की वैल्यू आ गई 1.8। ठीक, अब तुम वही चीज़ करो कि इसको x मानोगे, और हम एक बार इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, और एक बार इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है। सेम क्वेश्चन होगा, बस कहाँ चीज़ें बदलेंगी, जहाँ आपने OM की वैल्यू, और इन्होंने कितना दिया है रेडियस 3, इन्होंने भी दिया नहीं, इन्होंने 5 दिया था यहाँ OA, तो यहाँ पर 9 हो जाया करेगा। ठीक है, और ये 3 + x क्यों किया इन्होंने, ये OM + दिस, तो ऐसे यहाँ OM यानी OR 1.8 + x यानी 1.8 यहाँ हो जाएगा। ठीक, ये 1.8 हो जाएगा। ठीक, और ये आपका 9, और यहाँ पर आपका क्या होगा, ये 16 + x² कैसे आया, इसका मतलब इन्होंने इस ट्रायंगल में लगाया था ना, ऐसे ही हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे आप 2.4 का स्क्वायर, जैसे ये 4 का स्क्वायर था यहाँ पर 2.4 का स्क्वायर जो कि होता है 5.76, तो यहाँ पर 5.76 आएगा। सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज करके आया। यहाँ पर इसी 5.76 को पुट करोगे इस वैल्यू को, AP² की जगह ये पुट करोगे तो यहाँ पर 5.76 लिखोगे। ठीक, ये दोनों प्लस होंगे तो हो जाएंगे 14.76, बाकी सब कुछ सेम। यहाँ पर क्या होगा 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर यहाँ से देख सकते हो, ये 18 का स्क्वायर है 3.24 प्लस 2AB जब करेंगे तो 3.6 आएगा। ठीक, यहाँ 3.6 आएगा, ये x² कट जाएगा, ये 14.76 में से 3.24 माइनस होगा, 14.76 में से 3.24 माइनस होगा तो 1152 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11.52, तो यहाँ पर जो कैलकुलेट होकर के आएगी x की वैल्यू तो वो कुछ ऐसी आएगी 11.52 अपॉन 3.6। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, ऊपर 10 नीचे 100, ये कटा। आप इसे काटें तो आएगा 2 से काटोगे तो 5 7 6, इसको काटोगे 18। फिर अगर 18 की टेबल आती है तो 18 से डायरेक्ट काट दो, 18 चाहे 54 बचा 3, 18 दूनी 36 और नीचे है 10, तो ये हो जाएगा 3.2। ये 10 है ना, 10 से 32 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3.2। हम यहाँ रखेंगे 3.2 का स्क्वायर, 3.2 का स्क्वायर यहाँ से देख सकते हो या नहीं है, 3.2 का स्क्वायर यानी कि 10.24। ठीक, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 1 6 और 1 16 का यानी कि 4। इस क्वेश्चन को कराने का बस इतना सा ही मतलब था कि आपको पता होना चाहिए पहली वो 3 चीज़ें, इसके बाद दोनों एक और तरीका है इसको कराने का, उसको भी करा ही देते हैं, है ना। उस मेथड को भी देख लें अगर वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार, अगर अप्लाई हो रहा है तो कर लेते हैं, नहीं हो रहा तो बात की बात है। चलिए, क्या वो चीज़ यहाँ अप्लाई होती हुई दिख रही है? ध्यान से देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, उस बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 है, और इस ट्रायंगल में देखो
उसमें ये 90 है। ठीक, अगर मैं दोनों में सिमिलैरिटी लगाऊं, दोनों में सिमिलैरिटी लगाने के लिए हमको क्या एंगल चाहिए, दो इक्वल, या कॉन्ग्रेंट करें, कॉन्ग्रेंट तो खैर नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। देखो दो ट्रायंगल हैं, फिर से मैं यहाँ बना रहा हूँ, एक कुछ इस टाइप का ट्रायंगल बना है, यहाँ 90 दे रहा है, उसका नाम है ए ओ पी, और दूसरा ट्रायंगल सीधा सीधा है ये, तो यहाँ है ए एम पी। अब उसमें से हमें पता क्या, ये 4, ठीक है, ये ए पी नहीं हमें पता, और हमें ए पी ही फाइंड करना था, हमें लगानी सिमिलरिटी। ये 90 है, देखो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ठीक। ये वाला एंगल देखो, क्या ये दोनों में एंगल कॉमन नहीं है, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगलों में है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ये 90 इसके इक्वल हो गया एक एंगल, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। क्योंकि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम अपना जो है वो प्रोपोर्शनल वाला, रेशियो वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कैसे कि 90 के सामने OP है तो हमने लिखा OP अपॉन, इसमें 90 के सामने AP है, AP इक्वल, यहाँ पर इस एंगल के सामने OA है तो OA अपॉन, यहाँ पर इस एंगल के सामने AM है, AM इक्वल, यहाँ थर्ड एंगल ये है, इसके सामने ये AP है, AP। थर्ड एंगल लिखने का कोई खास नीड ऐसा है नहीं, लिख दो तो कोई नहीं। यहाँ पर MP है। ये तीन बातें हो जाएंगी इसमें, ठीक। अब हमें यहाँ नोन क्या क्या है, जो है अगर हम कहें कि हमें MP हमने x लिया था, चलो x ले लेते हैं, और OA ये हमें पता है कितना 5, तो इसको 5 लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो जो बातें पता है हम उन्हें पुट करेंगे। OP पता है क्या हमें, OP 3 + x, क्योंकि ये 3 हमने निकाल लिया, 3 + x इसको लिख सकते हैं 3 + x, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 + x, जो जो नोन है उसे लिखते हैं। AP क्या है, नहीं हमें AP तो फाइंड ही करना था, AP इक्वल, और क्या OA कितना है, OA 5 अपॉन AM कितना, AM ये 4, ठीक है इक्वल, और क्या AP हमें अगेन फाइंड करना है अपॉन MP क्या है x, तो हम यहाँ से भी इसको, लेकिन बात बनेगी नहीं, उसका कारण यहाँ पर भी हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, सेम चीज़ यहाँ ही बनेगी, तो आपको इसको करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो मेरा बस बताने का ये तरीका था कि ये भी तरीका है जहाँ से आप सिमिलरिटी यूज़ करके आप अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन कर देंगे। इसमें समझ रहे हो ना कैसे करेंगे। अभी यहाँ से हम एक, भाई इन दोनों की हेल्प से हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों की हेल्प से एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। 2 वेरिएबल होंगे, हम सॉल्व करेंगे, आंसर पे पहुँचेंगे। करना तो कर लो। देखो कैसे करोगे, पहले इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 12 + 4x = 5 AP, ठीक। यहाँ से सॉल्व करोगे इन दोनों को, तो 5x यहाँ लिख लेते हैं, 5x = 4 AP, यही तो आएगा। तो क्या करोगे, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, वहाँ पुट कर दो, x = 4 AP अपॉन 5, x की जगह पुट कर दो, 12 + 4, x की जगह है 4 AP अपॉन 5 = 5 AP, ठीक। ये हो गया 16 AP प्लस 16 AP अपॉन 5 = 5 AP, ठीक। AP वाले एक तरफ कर दो, इसको उधर भेज दो, तो 12 अकेला रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 AP - 16 AP अपॉन 5, इसके नीचे 1 कर लो। सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह से, तो यहाँ 5, यहाँ आ जाएगा 25 AP - 16 AP, माइनस भी करोगे तो कितना आ जाएगा 9 AP अपॉन 5, और ये इक्वल में 12 चल रहा था, यहाँ लिख दो 12, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, तो 9 AP = 60, तो AP = 60 अपॉन 9। कट करेंगे आप पहले, तो 3 से काटोगे तो 20 अपॉन 3। आई थिंक यही AP की वैल्यू आ रही थी। इस तरीके से भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये भी एक सिमिलरिटी का तरीका है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बशर्ते आपको आने चाहिए। ये दूसरा तरीका केवल और केवल उनके लिए था जो कुछ जानते हैं मैथ्स के विषय में, जिन्हें मैथ्स वगैरह कुछ अच्छी लगती है, ठीक है ना। अब हम इसको भी हटा दें, काफ़ी समय
दिया, या हम ये कहें कि हमने 3 क्वेश्चन लगाए, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, इसका कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पर हम पहले फर्स्ट वाला करते हैं। छोटा क्वेश्चन देखने में अजीब लग रहा है। देखो ये जो है ये पोर्शन ये वेरिएबल वाला है, इसमें ये विदाउट वेरिएबल, ये विदाउट वेरिएबल और ये वेरिएबल वाला है। तो क्यों ना हम वेरिएबल वाले एक तरफ करें, जो कि किया ही जाता है। अगर आपने वेरिएबल वाले एक तरफ नहीं करे तो आप एक गलत डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे और फिर आपका ये क्वेश्चन उलझ जाएगा। होगा वो चीज़ अलग है, लेकिन उलझ जाएगा, ठीक है ना, आप गलत ट्रैक पे चले जाओगे। एलसीएम जो आता है वो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आ जाता है, उनको लिख लिया, इससे ये पूरा पूरा कैंसिल, तो x बचा, x का मल्टीप्लाई 1 में तो x माइनस x से x हट गया, ये पूरा पूरा 1 से मल्टीप्लाई, तो ये a प्लस b प्लस x इक्वल, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ए बी एलसीएम, यहाँ आ जाएगा b, यहाँ आ जाएगा a, ठीक। ऊपर जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, देख लो ओवरली देख लो, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हटेगा, ये माइनस वाला प्लस वाला माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये x, ठीक। ऊपर दोनों में माइनस से माइनस भी है, माइनस कॉमन लेकर के a प्लस बी लिख सकते हो, और नीचे a प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ x इक्वल, ये a प्लस बी है एक तरीके से, और ये a प्लस बी कैंसिल आउट होगा, माइनस नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है भाई, इसको अपॉन में लाओगे कट जाएगा तब भी, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये माइनस ए बी, और ये इधर जा करके a प्लस बी प्लस एक्स, और बाहर ये x, ठीक। x का आप अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इस ए बी को उधर भेज सकते हैं, तो इसको 0 कर दो, x का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, या सही से कराते चलो, x का x में x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ये वाला ए बी आ गया यहाँ, ठीक है। पेयर में कॉमन ले लो, इन दोनों में x कॉमन लोगे तो x प्लस ए, इन दोनों में b कॉमन लोगे तो भी x प्लस ए। इसमें क्या, इस तरह मूव अगर कर गए आप तो रुकेंगे नहीं, आपसे क्वेश्चन होता चला जाएगा। इन दोनों में x प्लस ए कॉमन है, तो यहाँ बचा x प्लस बी, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार x प्लस ए इक्वल 0 और एक बार x प्लस बी इक्वल 0, तो यहाँ से x इक्वल माइनस ए और यहाँ से x इक्वल माइनस बी, आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये करते हैं, कह रहा अगर x इक्वल -4 है, जो कि एक रूट है, मैंने पहले बताया रूट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं कि अगर रूट बोले, जीरोज बोले, वैल्यू बोले, ठीक है, कुछ भी बोले, वो सब x की बात कर रहे हैं। अगर x इक्वल -4 एक रूट है किसका, इसका, अगर ये इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी हम x की जगह -4 रख सकते हैं। पहली बात ये सीखना, जब वो बोले कि ये इसका रूट है तब, और हमें वैल्यू निकालनी है k की फॉर द, उसके लिए इक्वेशन जो ये दी है इन्होंने यहाँ तक, हैज़ इक्वल रूट, ठीक है, वो बात की बात है। पहले हम यहाँ आए कि हम यहाँ से यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करें, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये जो है इसका रूट है, अगर ये इसका रूट है तो हम x के ये रख सकते हैं -4, तो रखो -4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 4p इक्वल 0, ये हो गया 16, ये आएगा आपका माइनस का 8 प्लस का 4p इक्वल 0, 8 आएगा माइनस होकर के 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8, यहाँ 4p रह गया, तो यहाँ से p इक्वल आ जाएगा -2, 4 से डिवाइड हो जाएगा -8, p की वैल्यू आ गई -2, ठीक है, हम यहाँ पुट कर लेंगे p की वैल्यू को, वो तो एक बात है। दूसरी बात ये है, l है कि ये 1 है, ये 1 होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो अब इन्होंने बोला है k की वैल्यू निकालो, और k की वैल्यू आप तब निकालो जब ये जो इक्वेशन दी है हैज़ इक्वल रूट, तो यहाँ से वही 3 बातें निकल करके आती हैं। अगर आपको d का कंसेप्ट पता है, d डिस्क्रिमिनेंट, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, b² - 4ac जिसकी वैल्यू होती है, इस d की बात कर रहे हैं। d इक्वल होता है b² - 4ac। अगर आपकी d की वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर आपकी d की वैल्यू 0 आती है, और अगर आपकी d की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो 3 केस होते हैं, ये रियल देगा रूट, ये इक्वल देगा रूट, है ना, और ये नॉट रियल देगा, ये 3 बातें करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि वो इक्वल रूट दे रहा है, यानी हमें d इक्वल 0 वाली कहानी लगानी, यानी b² - 4ac इक्वल हमें करना है 0, ठीक। करना क्या है, लेके चलना है, जहाँ अब ये ए बी सी कौन होंगे, वो इस इक्वेशंस में निकलेंगे, जैसे हम यहाँ लिख दें x² प्लस p की जगह -2 लिखोगे तो -2x अंदर 1 + 3k, ठीक है, यहाँ लिख लो इसको, p इक्वल -2 है, और फिर यह जो +7 3 + 2k इक्वल 0। अगर अब हम बताएं तो ये
कि ए बी और सी होते कौन है। तो सुनो ध्यान से, ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता है। कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये दिख रहा है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, कोई नहीं, यानी 1 है। बी कौन होता है, एक्स के साथ वाला। एक्स कहाँ है, ये एक्स के साथ, तो ये भी है ये भी है। तो एक्स को छोड़ के जो बच रहा है ये दोनों वो लिख दो, यानी कि चाहे मल्टीप्लाई करके लिख दो, -2 अंदर जाएगा तो -2 -6k, ये बी है। और बिना एक्स वाला वो है सी, यानी कि ये 7, और मल्टीप्लाई करके इसके भी लिख सकते हो 21 + 14 ऑफ k, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आ गई, पुट कर दो यहाँ, -2 -6k का होल स्क्वायर -4 × 1 × 21 + 14k इक्वल 0। ये होल स्क्वायर ओपन हो रहा है तो खोल दो, 4 + 36k स्क्वायर प्लस 24k। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आपको आना चाहिए। आप कहेंगे ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर ये है नहीं, है कैसे, इन दोनों में से कर लो माइनस कॉमन, और उस माइनस का स्क्वायर यानी प्लस, तो अंदर ये दोनों वैल्यू प्लस की हो गई। इस माइनस ये 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, उस -4 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो गया 84 माइनस का, और ये हो जाएगा 56k इक्वल 0, ठीक। तो अब ये हो गया 36k स्क्वायर प्लस 24k, और ये 56k माइनस होंगे तो कितना आएगा, माइनस का आएगा, वो भी कितना, 32k, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 80 बराबर 0। बोलिए क्या हमने सही किया है, बिल्कुल सही किया। इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कहेंगे हाँ दिख रहा है। अगर हम 4 कॉमन लें तो सही बात है, 4 कॉमन ले लो तो यहाँ आएगा 9k स्क्वायर -8k और माइनस का 20 इक्वल 0। तो ये 4 0 के पास ही चला जाएगा तो 4 खत्म। 9 और 20 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 180, और 180 के फैक्टर करोगे और फिर उनका ग्रुप बना के माइनस करके 8 आना चाहिए। तो 180 के फैक्टर करोगे अगर तो 2 90, 2 45, 3 15, 3 5 5 1, इनका ग्रुप बनाओ कि माइनस करके 8 बने। एक ग्रुप में अगर हम इन तीनों को रख लें, एक में इनको दोनों को रख लें, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 3 15, 12 15 से बनी नहीं कहानी। तो क्या करें, इन तीनों को एक साथ रख लें, 3 का 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, बिल्कुल बन गया 18 और 10। तो इसको ऐसे ही लिखा, माइनस जगह छोड़ी, क्योंकि इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है तो ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। ये तीनों एक ग्रुप में, ये दोनों एक ग्रुप में, 3 का 9 दूनी 18, 18k और माइनस का 10k, ब्रैकेट ओपन होगा, 9k स्क्वायर -18k, माइनस माइनस ये हो जाएगा +10k, माइनस का 20 इक्वल 0। दोनों में कॉमन है 9k लिया, यहाँ बचा k माइनस का 2 प्लस यहाँ कुछ थोड़ी जगह छोड़ करके यही लिख दो k -2, और फिर सोचो यहाँ 10k था, k कैसे आया होगा, पक्का 10 कॉमन लिया होगा, k -2 दोनों से कॉमन, तो 9k + 10 इक्वल 0। एक बार k -2 इक्वल 0 हो जाएगा, k -2 इक्वल 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2, और एक बार यहाँ से आ जाएगी कितनी, 9k + 10 इक्वल 0, यानी 9k यहाँ कर लो, 9k इक्वल -10, तो k इक्वल -10/9। ये 2 वैल्यू k की आ गई। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अगर आपको आते थे तो आप सही डायरेक्शन में थे, अच्छा कर रहे थे, और करते रहिए, नहीं तो आपने आप सीख लिया होगा। आप करके देखिए, तब भी नहीं आया दोबारा देखिए, ठीक है।